आपका दोस्त संजीत कोड एंड पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता था, यदि कंडीशन ट्रू होती थी तो प्रोग्राम रन करता था, यदि कंडीशन फॉल्स होती थी तो प्रोग्राम रन नहीं करता था। आज हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन, मतलब इफ के साथ हम एल्स भी यूज करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, यदि इफ वाला पार्ट फॉल्स होता है तो उस केस में हम एल्स वाला पार्ट रन करवाएंगे। लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान देना है, लास्ट टाइम यदि याद हो तो हमने इफ स्टेटमेंट जब यूज किया था वहां पे हम लोग कॉलन लेते थे। जब एल्स पार्ट यूज करोगे तो यहां पे भी आपको कॉलन देना है, ये याद रखना है आपको। तो इस केस में क्या होगा, भले ही आपका कंडीशन फॉल्स हो, एटलीस्ट आपका प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा, चाहे एल्स वाला पार्ट चले चाहे इफ वाला पार्ट चले। इफ वाला पार्ट तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो इस केस में एग्जांपल देख सकते हो। सपोज यहां पे हमने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10 ले लिया, यहां पे कंडीशन चेक करवाया, इफ a ग्रेटर देन 10 हो कॉलन, तो यहां पे हम प्रिंट करवा लेंगे कुछ भी, नहीं तो एल्स पार्ट में यहां पे कुछ दूसरा प्रिंट करवाएंगे। और ये स्पेस जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरप्रेटर अपने आप छोड़ देता है। यदि यहां पे स्पेस नहीं होता है तो आपको एरर मिलेगा। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये हमारा जुपिटर है, यहां पे हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो न्यू पे गया पाइथन 3। एक चीज और याद रखना, जिस तरह आप यहां पे एक सिंगल लाइन पे यूज करते थे उसी तरह आप इफ एल्स में भी यूज कर सकते हो। तो इस केस में आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट हैंड इफ एल्स। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को रीनेम कर लेते हैं। हमारा फाइल नेम रहेगा इफ एल्स, एंटर। यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू 10 कर लिया, एंटर। यहां पे कंडीशन लेते हैं इफ x जो है वो ग्रेटर देन 10 हो, चाहो तो आप ब्रैकेट भी ले सकते हो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो ये हमारा प्रिंट कर दे x इज ग्रेटर देन 10, नहीं तो एल्स ब्लॉक में। अब यहां पे आप देखिए, जब एल्स ब्लॉक यूज हो रहा है तो आपको यहां से यूज करना है, मतलब किसी भी तरह का कोई इंडेंटेशन नहीं होगा, मतलब कोई स्पेस नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे हमें कॉलन देना है, एंटर। यहां पे प्रिंट करवा सकते हो x इज लेस देन 10, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे देख सकते हो x इज लेस देन 10 आ रहा है, क्योंकि यहां पे हमने ले रखा है x इज ग्रेटर देन 10। यदि यहां पे इक्वल टू दोगे तो इस केस में आपका ये वाला रन करेगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो x इज ग्रेटर देन 10। तो ये हो गया। नया सेल क्रिएट करते हैं, इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहां पे हम लोग ले लेते हैं एज इक्वल टू इनपुट। यहां पे यूजर को मैसेज देते हैं एंटर योर एज। यदि एज ग्रेटर देन 18 हो, इक्वल टू भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इसी को यहां से कॉपी किया, कंट्रोल V, यहां पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस केस में यहां पे टाइपकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इनपुट मेथड यूज करते हो तो आपको स्ट्रिंग मिलता है।
तो इसके दो तरीके बताए थे, या तो यहीं पे आप इंट ले लो, या तो आप यहां पे ले सकते हो एज इक्वल टू इंट ऑफ एज, तो ये भी आप ले सकते हो। तो यहां पे फिलहाल हमने कमेंट कर रखा है, यहां पे एज आएगा, तो यहां पे कंट्रोल एंटर किए, एंटर योर एज, तो यहां पे क्या 20 एंटर, तो ये बोल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए सपोज ये वाला जो पार्ट आ रहा है, आप चाह रहे हो इसे रिमूव करने का, तो यहां पे जाके आप रो एनवीसी कन्वर्ट करोगे तो ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसको कोड के फॉर्म में लाने के लिए यहां पे सिंपली कर लो कोड, तो ये कोड के फॉर्म में आ जाएगा। तो कभी कभी हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि सिर्फ आपको कोड दिखे। एक बार और रन कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं हम लोग 15, तो ये हो जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एंटर, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, तो ये हो गया। एक और कर लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे दूसरा लेते हैं, सपोज यहां पे x इक्वल टू 20 किया, एक और लेते हैं y इक्वल टू, यहां पे कर लिया हमने 30। अब यहां पे हम लोग कंडीशन में लेते हैं इफ, ब्रैकेट ले लेते हैं, x ग्रेटर देन 20 हो, एंड ऑपरेटर, ये हम लॉजिकल यूज कर रहे हैं। यदि याद हो तो हमने पढ़ रखा है एंड और नॉट, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे x ग्रेटर देन 20 हो, या फिर एंड ऑपरेटर में y लेस देन 30 हो, तो यहां पे हमारा कोलन के बाद प्रिंट x इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, ये लिख सकते हैं। नहीं तो एस वाले पार्ट पे सिंपली इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल वी, यहां पे कर लेते हैं x इज नॉट ग्रेटर देन 20 एंड नॉट लेस देन 30, ये आप लिख सकते हो। तो यहां पे कंट्रोल एंटर किया, तो ये आप दे सकते हो x इज नॉट ग्रेटर देन 20 एंड नॉट लेस देन 30। यहां पे आप ले सकते थे y इज लेस देन 30, ये सही रहता है, y इज नॉट लेस देन 30, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका है जो शॉर्ट हैंड वाला है, इसमें देखते हैं। तो इस केस में इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस कंट्रोल V, यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने लिया इफ x ग्रेटर देन 20 एंड y लेस देन 30, तो यहां पे स्टेटमेंट को छोटा रखते हैं, सिंपली यहां पे कर लेते हैं ट्रू, और यहां पे हम लोग कर लेंगे फॉल्स। तो हमें शॉर्ट हैंड यूज करना है, तो उस केस में क्या करते हो, ये वाला जो पार्ट है इसको यहां पे लिया, ठीक है। उसके बाद ये यहां पे कंडीशन हो गया, एस वाला पार्ट यहां से हटाया, कंट्रोल V किया, यहां पे कॉलन हट जाएगा। याद रखिएगा जब सिंगल लाइन में लोगे तो वहां पे कॉलन हट जाएगा, तो इसे भी हटाया और इसे यहां पे कॉपी करके यहां पे ले लिया कंट्रोल V, तो ये आपका एक सिंगल लाइन में आ गया। तो ये बेसिकली आपका हो जाता है टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, जहां पे आपका एक ही लाइन में इफ एल्स को ले सकते हो। तो पहले आपको प्रिंट करवाना होता है, मतलब जो आप इफ में प्रिंट करवाना चाहते हो वो पहले प्रिंट करवाते हो, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन वाला पार्ट आता है, उसके बाद एल्स लेके यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आता है, और यहाँ पे कॉलन वगैरह नहीं देना होता। तो कंट्रोल एंटर किया, तो यहाँ पे आप दे सकते हो फॉल्स प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉल्स प्रिंट करवाया। आप चाहो तो दूसरा चीज भी प्रिंट करवा सकते हो। सपोज यहाँ पे कर लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और यहाँ पे कर लेते हैं y लेस देन इक्वल टू 30। तो इस केस में क्या होना चाहिए,
ट्रू प्रिंट होना चाहिए, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ट्रू प्रिंट हो गया। तो इस तरह शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, लिस्ट वाला देख लेंगे। सपोज यहां पे लिया x इक्वल टू 1, 2, 3, 4। यहां पे हम लोग लेंगे इफ 2 इन x, बेसिकली हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो यदि 2 इन x हो तो यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स। यहां पे ले लेंगे हम लोग ट्रू, और यहां पे एल्स में प्रिंट में फॉल्स। तो क्या आना चाहिए आंसर, हमने यहां पे कंडीशन लिया इफ 2 इन x, यदि 2 जो है वो x में है तो हमारा ये प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स में ये प्रिंट करवा दो। तो कौन सा प्रिंट होगा, चूंकि 2 यहां पे है तो हमारा ट्रू वाला प्रिंट होगा, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ट्रू प्रिंट हो गया। यदि यहां पे नॉट लिखते हो, नॉट 2 इन x, तो इस केस में फॉल्स वाला आएगा, क्योंकि यहां पे 2 है और यहां पे हम बोल रहे हैं नॉट 2 इन x, तो कंट्रोल एंटर, तो यहां पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आप इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो। एक चीज यहां पे आप देख सकते हो, सपोज इस वाले पार्ट पे यहां पे हमने इंडेंटेशन नहीं लेते हैं, मतलब जो भी स्पेस है वो नहीं लेते हैं, तो इस केस में देखिएगा क्या होता है, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे आपको एरर मिल जाएगा। यहां पे बोल रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, तो बेसिकली वो बोल रहा है कि यहां पे आपने स्पेस नहीं लिया हुआ है, इसलिए यहां पे आप स्पेस लो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहां पे यदि टैब प्रेस करोगे तो आपको उसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब सपोज यहां पे एक और टैब ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कंट्रोल एंटर, तो इस केस में आपका रन कर जाएगा, क्योंकि यहां पे ये इसको इग्नोर कर दिया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्पेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि गलती से कभी कभी हम यहां पे ना लेके यहां पे ले लेते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।